औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जानते हैं ना, माँ को बेटे से ज़्यादा मोहब्बत होती है, बाप को बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत होती है। और अगर मुशरिकों ने अबतर कहा हो और अल्लाह ने उन्हें कौसर अता और उस कौसर का नाम फातिमा हो, जिनके लिए सरवरे कायनात बार बार एहतरामन खड़े हो जाते हों, और रसूल खुदा को जनाब खदीजा को ये बताना पड़ा हो, जब जनाब खदीजा ने कहा हो, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। 6 बरस की थी उस वक्त जनाब सैयदा। बाज़ उलमा ने एक अजीब व गरीब जुमला नक़ल किया है। जब जनाब खदीजा ने पूछा मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा, तो सरवर कायनात ने एक इशारा क्या होगा, तो उस वक्त जनाब खदीजा मोहसिना इस्लाम ने कहा, यार ये अली नहीं कोई और है जो आपके मकाम पे बैठा है, मेरी बेटी खड़ी है। आप जानते हैं ना, ये मेंबर बहुत हसास है। मैं बड़े मोहतात अंदाज से मेंबर के फ़ज़ाइल व मसाइब को बयान कर रहा हूँ। मैं तफसील से पढ़ना चाह रहा हूँ। आज बिल्कुल मिसले आशूर पूरे शहर में कहीं जगह नहीं। अभी हमें अंदर आने में बहुत ताख़ीर हुई। ये या रसूल अल्लाह, ये आपको आपकी वहीदा, मजलूमा और महरूमत हक़ आए हैं। हम हर इमाम को पुरसा देने आए हैं, लेकिन आज वारिस इमाम ज़माना है। मौला या साहिब ज़मान, आप वो हैं जिनकी दादी ने जब उन्हें हक़ नहीं मिला तो यही कहा था, मेरा बेटा मेहदी आएगा, वो मेरे सारे बदले लेगा। आज कोई पूरे साल जिस बीबी को पुरसा देते हैं ना, आज उनका पुरसा देना है। किन्हें पुरसा देना है? रसूल खुदा को। किन्हें पुरसा देना है? अली मुर्तज़ा को। किन्हें पुरसा देना है? इमाम हसन मुश्तबा को। किन्हें पुरसा देना है? हुसैन शहीद बे करबला को। कोई भी आज रोने में बुख़्ल न करे। मैं बहुत मोहतात अंदाज से मसाइब पढ़ूंगा, लेकिन मुझे यकीन है नहीं होगा जो पहुँच ना जाए। आप जानते हैं कमसिनी थी जब जनाब उठा, जनाब सैयदा बहुत रो रही थी, लेकिन जनाब फ़ातिमा बिनत के फरमाया, बीबी अभी फ़ातिमा बिनत असद ज़िंदा है, मैं आपको कभी आपकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। परवरदिगारा, लेकिन जनाब सैयदा ने कितनी सख्तियाँ भी देखी औरों से, वो मैं सब बयान नहीं कर सकता। बस एक जुमला कहूँगा, उसके बाद फिर जनाब सैयदा के मसाइब को तफसील से पढ़ूँगा। जब जनाब सैयदा की मौलाए कायनात से शादी हुई थी ना, तो रसूल खुदा ने रुखसती के वक्त कहा था, या अली, फ़ातिमा मेरी बेटी अब आपके पास है। जब रसूल खुदा हिजरत करके जा रहे थे ना मक्के से मदीने, तब भी फरमाया था, या अली, फ़ातिमा मेरी अमानत हैं। कुछ बीबियों के मुतालिक वसीयत की थी, या अली, इन सब बीबियों को मदीने ले आइएगा। तो आप जानते हैं मैं ये जुमले बहुत कम पढ़ा करता हूँ। मौला ने बड़ा एहतमाम किया, अम्मारियाँ सजाईं सब बीबियों के लिए। और एक मर्तबा अपनी वालिदा जनाब फ़ातिमा बिनत असद से कहा, मादर गिरामी बिनत रिसालत से कहिए, मैंने नाका सवार
करने के लिए ऊँटनी को बिठा दिया है, अम्मारियाँ सजा दी हैं। वहाँ एक मर्तबा अबू सुफियान ने और दीगर लोगों ने आवाज़ दी, का मोहम्मद चले गए हैं लेकिन उनकी बेटी यहाँ है, अगर बेटी को गिरफ्तार कर लोगे ना तो मोहम्मद बहुत गयूर हैं, वापस आएंगे, तो अगर वो कत्ल नहीं हुए तो हम आइंदा कत्ल कर देंगे। सब एक मर्तबा उस मंसूबे के तहत आने लगे जनाब सैयदा को गिरफ्तार करने। जब गिरफ्तार करने आए ना तो उस वक्त मौला अली वहाँ मौजूद थे। बस सबको आता देखा, मौला अली ने एक मर्तबा जैसे शेर गुर्राता है ना, वैसे जनाब अमीर ने एक मर्तबा आवाज बुलंद की, ललकारा और आगे बढ़े, चंद अफराद को मारा, बाकी सब भाग गए। मौला वापस आए और एक मर्तबा बड़े एहतिकाम का, बीबी आपको कोई खौफ तो महसूस नहीं हुआ कि इतने दुश्मन हमला करने आए थे? बीबी ने आवाज देके कहा, जिनके हमरा अली हों उन्हें कोई खौफ नहीं होता। अज़ीज़ान गिरामी, मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, जब मौला अली मदीने पहुँचे, रसूल खुदा इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जो देख सकते हैं मेरी तरफ ज़रूर देखिएगा, आपके इस मैदान में अंधेरा कर दिया गया ताकि शाम गरीबा का माहौल बन जाए। एक मर्तबा रसूल खुदा ने बाहें फैलाई का, मेरे भाई अली मेरे सीने से लग जाइए। मौला ने रसूल खुदा को सलाम किया और एक मर्तबा का, या रसूल अल्लाह, सब काम बाद में। आपने कहा था फातिमा मेरे पास अमानत है। या रसूल अल्लाह, जरा फातिमा से पूछ लीजिए, मैंने कोई आंच नहीं आने दी। या रसूल अल्लाह, पूछ लीजिए फातिमा से, मैंने सबका मुकाबला किया। रसूल खुदा आगे बढ़े, बेटी की ऊँटनी की मिहार को पकड़ा, बेटी का इस्तकबाल किया। 6-7 बरस की बेटी, कहूँगा अगर देख सके ज़रूर देखिएगा। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन कब्र में उतारने लगे तो दोबारा आवाज दी, या रसूल अल्लाह, अपनी अमानत वापस ले लीजिए। तमाम शिया उलमा ने लिखा है, कब्र मुतहर से 2 हाथ बुलंद हो गए। जैसे ही मौला ने देखा रसूल खुदा के हाथ हैं, अब नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैंने आंच नहीं आने दी, फरमाया या रसूल अल्लाह लाशा आराम से लीजिएगा, ये वो फातिमा नहीं जो आपने दी थी। इस फातिमा की पसलियां अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। मैं भी पढ़ना चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी। मैं, आप जानते हैं ना, दरबार पढ़ नहीं पाऊंगा। दरबार पढ़ना बड़ा मुश्किल है, खुसूसन इस मेंबर से। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं, बीबी जब वापस आई ना तो जनाब फिजा ने देखा बीबी के आंसू रुक नहीं रहे। ये वही मस्जिद थी ना जहां पैगंबर खड़े हो जाते थे, और बीबी इतनी देर खड़ी रही, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। जैसे ही बीबी वापस आई ना, कहा फिजा मेरी ज़ैनब को बुला दो। पहुंच गए, मैं तो सिर्फ इशारे कर रहा हूं। फिजा मेरी ज़ैनब को बुला दो। जैसे जनाब ज़ैनब आई ना तो बीबी के बार बार जहन में ख्याल आ रहा होगा, मेरे बाबा ने फरमाया था ज़हरा आप भी दरबार जाएंगे, आपकी बेटी भी दरबार जाएगी। बीबी सोच रही होंगी मैं तो सहाबी के दरबार गई थी, मेरी बेटियां शराबी के दरबार में जाएंगी। सहाबी के दरबार से आई हूं, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी कमर टूट गई। बीबी सोच रही हो दरबार कैसा होगा। अजरकुम अल्लाह। फिर मौला सज्जाद पूरी जिंदगी रोते रहे, दोहराते रहे, अली की बेटियां शराबी के दरबार में। और जब पूछा ना हजरत मोहम्मद हनफिया ने, ए भतीजे क्या बात रुलाती है इतना ज्यादा? का चचा, जब यजीद इशारे कर करके पूछता था इनमें ज़ैनब कौन है, अजरकुम अल्लाह। मैं जानता हूं गयूर मोमिन बैठे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बीबी ने बेटियों को प्यार किया, जनाब ज़ैनब को बहुत प्यार किया। बस भाई तफसील में नहीं जाऊंगा,
आप जानते हैं ना, अगर छोटा सा भी जख्म लग जाए, जब तक जख्म ठीक ना हो, वो जख्म इंसान को अजियत करता रहता है। और अगर जख्म पसलियों पे हो, सांस पे महसूस होता है मेरी पसलियां, मैं तो जुमला पढ़ गया हूं। आप जानते हैं ना, मैंने गुज़श्ता बरस तीसरी मजलिस में शायद ये जुमला कहा था, वो मैं आज दोहरा दूं अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे। ईरान के एक बहुत बड़े खतीब इस वक्त बीमार हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। कहते हैं मैं एक मजलिस ख़त्म करके जैसे ही उतरा तो देखा अभी भी एक आदमी रो रहा है। मातम ख़त्म हो गया, 3-4 नोहे हुए, फिर भी वो रो रहा था। तबर्रुक लगा दिया गया, फिर भी रोने की आवाज़ें आ रही थी। कहा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं आगे बढ़ा। पूछा है मर्द मोमिन क्या बात है, मेरे मसाइब के कौन से जुमले ने तुम्हें इतना रुला दिया? तो एक मर्तबा शेख हुसैन अंसारियान कहते हैं, उसने कहा आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। आगा अगर किसी की हड्डी टूट जाए ना, तो जब जब हड्डी को हिलाएं दर्द होता है। पसलियां टूट जाएं तो जब जब सांस लो महसूस होता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज मौला हसन हुसैन को पुरसा दीजिएगा। बीबी को अपने बेटों से बड़ी मोहब्बत थी। जब बीबी सोचती होंगी ना कि मेरे एक बेटे के कलेजे के टुकड़े बाहर आ जाएंगे, दूसरे के गले की रगों को काटा जाएगा, बीबी बेटों को याद करके बहुत रोती होंगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भी मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं सख्त जुमले पढ़ूं। 10 मिनट हुए हैं, मैं 10 से 15 मिनट आप और जहमत दूंगा। बहुत से लोग ज्यादा तवील मसाइब बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं एक सवाल करूं, इस आज की रिवायत के मुताबिक 75 दिन हो गए बीबी को रोते हुए। हम तो 15 मिनट रोते हैं तो कमर टूटने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है, आंसू खुश्क हो जाते हैं। अब सोचिए कोई सवाल ना करे, सैयदा के बाल सफेद, कभी 19 बरस के सिन में भी बाल सफेद हो जाते हैं। मैं एक और बीबी पेश करूं जो बड़ी कम सिन है, उनके भी चंद बाल सफेद हो गए थे। उन्हें भी बाबा से बड़ी मोहब्बत थी, सीने पे सोने की आदत थी, लेकिन न जाने शिमर ने कैसे बालों में हाथ डाला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरी एक दरखास्त है, चेहरे पे अपने आंसुओं को मल लीजिएगा ताकि इमाम ज़माना से कहें मौला आपकी दादी पे आंसू बहाए थे, हमने आंसुओं को ज़ाया नहीं किया। ये आंसू चेहरे पे मल लीजिएगा, इन्हें ज़ाया ना होने दीजिएगा। मेरा बहुत यकीन है कि ये शफाअत के लिए आंसू बहुत हैं, ये शफाअत के लिए काफ़ी हैं, और ख़ास तौर से इसलिए भी काफ़ी हैं बहारें कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जब बीबी रोती थी ना, तो मदीने वाले कहते थे अली या अली फातिमा से कहिए या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। मौला अमीर घर आए, सर झुका रखा है। बीबी जानती थी मौला बहुत गयूर हैं। कहा या अबल हसन क्या बात है? कभी भी कोई बात नहीं है बिन्ते रिसालत, आज मदीने वालों ने आपकी शिकायत की है। बीबी के आंसू बहने लगे, अपने नबी की बेटी की शिकायत की है? हाँ फातिमा आपकी बीबी आपकी क्या शिकायत की है? कब मदीने वाले कहते हैं या अली फातिमा से कहिए या दिन में रोया करें या रात में रो। जनाब यूसुफ का भी यही शिकवा किया था ना, जिंदान में जो कैदी थे उन सब ने दरोगा जिंदान से कहा यूसुफ से कहो या दिन में रोया करें या रात में, मुसलसल रोते रहते हैं। मदीने वालों ने कहा या अली फातिमा से कहें या दिन में रोएं या रात में। सैयदा इतना रोती हैं, शेख अब्बास जुमला लिखा, इतना बड़ा मदीना था, क्या बीबी की आवाज हर घर में जाती थी? कहते हैं नहीं, हर घर में आवाज नहीं जाती थी। फिर मदीने वालों को पता कैसे चलता था सैयदा रो रही हैं? का जब भी सैयदा गिरिया करती थी, मदीने में जलजला सा महसूस होता था।
शायद कोई नबी कब्र में तड़पते थे। ओ मदीने वालों, मत रुलाओ मेरी बेटी को। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मेरी अजीबोगरीब कैफियत हो रही है। मैं 10 से 15 मिनट पढ़ना चाह रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा, कोई रोने में बुख्ल ना करे। बस भाई आप जानते हैं ना, सैयदा ने कहा ठीक है आज के बाद मैं मदीने में नहीं रोऊंगी। बीबी मदीने से बाहर जाती, एक दरख्त के साए में बैठ जाती, वहां बैठ के कहती है सुब्बत अलैया मसाइबुन ला अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा इतने मसाइब आए हैं मुझ पे कि अगर दिनों पे इतने मसाइब पढ़ते तो वो रात में बदल जाते। बाबा आपकी बेटी जवानी में बूढ़ी हो गई है, खुदा की कसम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मदीने की खवातीन कहती थी बीबी असा लेके चलती हैं, बीबी की कमर झुक चुकी थी। बस भी एक मर्तबा एक मलऊन ने मदीने में आके लोगों को बताया, मैंने खुद देखा है फातिमा बुर्का लेके हसनैन की उंगलियां पकड़ती हैं और मदीने से बाहर जाके उस दरख्त के साए में बैठ के रोती हैं, मसाइब पढ़ती हैं और रोती हैं। बस उसने एक मर्तबा बताया इस दरख्त के साए में बैठती हैं। जब अगले दिन सैयदा गई तो देखा दरख्त नहीं है, मुसलमानों ने वो दरख्त काट दिया था। बीबी जब वापस आई कहा या अबल हसन आज मैं धूप में बैठ के रोती रही। मुसलमानों ने दरख्त काट दिया। मौला ने फिर एक चबूतरा बनाया, उसका नाम रखा बैतुल हुज़्न। कहा सैयदा आप इसके साए में बैठ के गिरिया कर लिया कीजिए। बस तमाम कर दिए। आखिरी जुमले सुन लीजिए। पढ़ूं यानी दरबार तो मैंने नहीं पढ़ना, पढ़ूं दरवाजे के मसाइब। आप जानते हैं ना बड़ा मुश्किल है जलता हुआ दरवाजा। कौन सा दरवाजा है जहां रसूल खुदा उंगली का इशारा करके कहते थे अस्सलाम अलैकुम या अहला बैत नबुव्वा, साथ में जनाबे सलमान और अबू जर होते थे। ये वो दरवाजा है जहां रसूल खुदा सलाम। बर्दाश्त कर लेंगे मैं पढ़ दूं। एक मर्तबा कुछ अफराद दरवाजे पे आए और आने के बाद कहा या अली बैअत कीजिए। मौला आए, कहा मैं बैअत नहीं करूंगा, चले जाओ। इतने में चंद अफराद और आए, कहा या अली आपको मस्जिद में तलब किया गया है, बैअत के लिए आ जाइए। कहा देखो अब मैं कुरान जमा करने के लिए बैठ रहा हूँ, हुजरे में मेरे आगोश में मेरे दामन में कुरान करीम है, खबरदार दोबारा दरवाजे पे मत आना, मैं बैअत के लिए नहीं आऊँगा। एक मर्तबा कुछ लोगों ने एक मीटिंग की, वहाँ फैसला किया कि नहीं अली से ज़बरदस्ती बैअत लेंगे। आप जानते हैं ना आखिरी मर्तबा कौन आया था? कुनफुज नामी कोई ग़ुलाम था। मैंने तो नाम ले दिया। कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनका नाम लेते ही बहुत से मसाइब आने लगते हैं जहन में। आप जानते हैं ना, जैसे कहो शिम्र तो फौरन जहन में आता है हुसैन का सीना, शिम्र का घुटना, एक खंजर, मौला की आवाज शिम्र सीने से उतर जा। इस तरह तू उस जगह पे सवार है जहां मेरे नाना बोसे दिया करते थे। बस एक मर्तबा मौला ने कहा मैं नहीं आऊंगा। मौला हुजरे में गए, कुरान करीम के औराक को खोला, एक मर्तबा बिखरा के दामन में रख के बैठे हैं। हाथ जोड़ के चंद जुमले बड़े एहतियात से पढ़ रहा हूं, बहुत हसास मिंबर है। जैसे ही आखिरी मर्तबा कुछ आए, शोर ज्यादा होने लगा। 50-60 अफराद थे, देख रहे हैं सब लोग मेरी तरफ। मौला हसन कहते हैं मेरी माँ चक्की पीस रहे थे, सहन में बैठी थी। अचानक दरवाजे पे शोर होने लगा और जोर जोर से कुछ अफराद दरवाजा बजाने लगे और किसी ने आवाजी अली को बाहर निकालो। मौला कहते हैं मेरी माँ ने चादर सर पे रखी, बुरका लिया, तेजी से दरवाजे पे आई, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, आवाज देके कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। इस वक्त कोई पे नहीं, तुम्हारे नबी की बेटी दरवाजे पे है, बर्दाश्त कर लेंगे, पढ़ दूंगे सारे मसाइब, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त ना हो। अगर किसी की दिल आजारी
हो जाए तो मैं पहले हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत से सादात से ये जुमले बर्दाश्त नहीं होते, अगर पढ़ो तो बहुत से बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं। एक मर्तबा एक बेटा छोटा सा देख रहा था, किसी ने आवाज दी अली को निकालो। सैयदा ने कहा रुक रे, नबी की बेटी हूं। किसी ने आवाज दी मैं आग लगा दूंगा। दरवाजे पे अली को बाहर निकालो। जनाबे सैयदा ने कहा मैं तुम्हारे नबी। आवाज देने वाले ने कहा चाहे नबी की बेटी हो, आग का लगाना था। सैयदा एक कदम पीछे हटी, एक मलऊन ने दरवाजे पे लात मारी, जलता हुआ दरवाजा गिरा। सैयदा ने हाथ रखे, दरवाजा गिर गया। बीबी ने आवाज दी फिजा इलाइकी, फिजा मेरा मोहसिन। फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। इससे आगे के मसाइब बयान करने की ताकत नहीं, बस एक मर्तबा आवाज का बुलंद होना था। मौलाए कायनात ने जुल्फकार खींची। जब जुल्फकार बरहना जुल्फकार को लेके सहन में आए, देखा कोई घर में आ चुका। मौला ने गिरबान में हाथ डाल के उठाया, जमीन पे पटक के सीने पे पांव रखा, तलवार रख के कहा रसूल खुदा ने वादा ना लिया होता या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा, सब पलट जाएंगे, इस्लाम अभी तेरे दो टुकड़े कर देता। फातिमा मेरी नामूस है। किसी ने वहीं से आवाज दी अली तलवार नहीं चलाएंगे, गले में रस्सी डाल लो। रस्सी का आना था, मौला ने जुल्फकार फेंकी का चलो, अगर देख सके तो देखिएगा। सैयदा ने हाथ बढ़ाया, अबा में डाला, कहा मैं अपने सरताज को नहीं ले जाने दूंगी। एक ने आवाज दी फातिमा से अबा छुड़वा, कुनफुस का ताजियाना, सैयदा का बाजू। लोग मना कर रहे ना पढ़े बाप, नहीं पढ़ता, मैंने सारे मसाइब रहने दिए, नहीं पढ़ूंगा। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, सब मेरी तरफ देखे। आप बर्दाश्त नहीं ना कर रहे, आप लोगों ने सिर्फ मसाइब सुने हैं। अब सोचें अली कितने बड़े शेर हैं। जब देखा मौला इतने साबिर हैं कि मौला ने जिंदगी में कभी नहीं कहा मेरा सब्र खत्म हो रहा है। इस मकाम पे कल्ला या रसूल अल्लाह अन सफियत का सब्री, या रसूल अल्लाह मेरा सब्र खत्म होता नजर आ रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं किसी को कैसे ना मारूं। बस भाई मैंने आखिरी जुमले, अब मैं देख रहा हूं लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिरी जुमले सुन लीजिए। मैंने अब को न बीबी की वसीयत पढ़ूंगा, न बीबी के आखिरी लहजात, न बीबी की कोई जुमला मसाइब का नहीं। आखिरी सुन लीजिए जुमले। बीबी की शहादत हो गई, आज शहादत का दिन है ना, शहादत हो गई। मौला को खबर हो गई। जब मस्जिद नबवी में इमाम हसन हुसैन ने मौला अली को बताया ना, बाबा कान में कहा, अम्मा चली गई। मौला ने दीवार का सहारा लिया और बुलंद आवाज से गिरिया किया। मेरा दिल कहता है यही कहा होगा, या
ज़हरा। बड़े बड़े सहाबा खड़े थे। कहा या अली, हमने कभी आपको बुलंद आवाज से रोते नहीं देखा। या अली क्या बात है? कहा मेरे घर मत आना, बिन्ते रिसालत चले गए। कहा या अली जनाजा कब होगा? कहा मैं आना होगा तो बता दूंगा, कोई खबरदार घर ना आए, सैयदा की वसीयत है, मदीने वालों का आने दीजिएगा। मैं ये कैसे पढ़ूंगा सारे जुमले? बस भाई आखिरी आखिरी जुमले पढ़ूं, बड़े मोहतात अंदाज से मुकम्मल। अगर मैं बहुत बुलंद आवाज से पढ़ूंगा लाजमन को यहाँ बेहोश हो जाएगा, लेकिन मैं मुकम्मल किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बस बे जानते हैं ना, बीबी की वसीयत थी, या अली गस्ल बिल में गुस्ल दीजिएगा। 7 चादरों में मौला ने गुस्ल दिया, 40 मकामात पे कब्र बनाई। मौला अली को दफनाया नहीं है, छुपाया है। कहीं ऐसा जियारत पे आ जाए जिससे सैयदा नाराज हो। बस भाई आखिरी जुमले, हाथ जोड़ के आखिरी जुमले सुन लीजिए, 5 मिनट की बात तमाम। एक मर्तबा मौला कायनात ने एक ताबूत में कफन देने के बाद आवाज दी, फिजा मेरे अपने माँ से विदा कर ले। मैंने तो पढ़ा ही नहीं, बहुत से लोग पहुंच गए। बड़े बड़े जय्यद उलमा ने ये आखिरी जुमले लिखे हैं। अब ज़ैनब कुबरा तशरीफ लाए और आवाज दी, अम्मा मैं आपके बाद जीना नहीं चाहती। एक मर्तबा अपने बाबा को देखा, जनाब अमीर से जनाब ज़ैनब का रोना बर्दाश्त नहीं होता था। आप जानते हैं ना, मौला अली जनाब ज़ैनब का रोना बर्दाश्त नहीं करते थे। जनाब ज़ैनब को देखा ना रोते, तो मौला अली भी ऊंची ऊंची रोने लगे। जैसे गिरिया मौला ने बुलंद किया, बीबी ने आवाज देकर कहा, बाबा दफना दे। मैं कहूंगा नहीं बीबी, अभी तुम के बाजार, ना महरमों का मजमा, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे, शराबी, बहुत कुछ बाकी है। एक मर्तबा जना गोद में लेके आए, हसन आए, मां से लिपट के रोने लगे, फिजा मेरा हुसैन कहाँ है? मैं अपने अंदाज से कहूं जनाब होगी, मौला हुसैन कहते हैं अगर मेरी मां फख्रे मरियम है तो मैं फख्रे ईसा हूं। जब तक मां नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। एक मर्तबा मौला ने आवाज दी, हुसैन मां से विदा कर लीजिए। बाबा की आवाज सुनना थी, मौला की आवाज। मौला हुसैन फौरन आ गए। जैसे ही आए दरवाजे में खड़े होकर रोने लगे, कहा बाबा मेरी मां जा रही है, जब तक अम्मा मुझे बुलाएंगी नहीं मैं नहीं आऊंगा। कफन के बंद खुल गए, 2 हाथ बुलंद हुए। मेरा दिल कहता बीबी ने कहा होगा, ओ मेरे गरीब, मेरे प्यासे, मेरे मजलूम, मैं करबला तक साथ जाऊंगी। जब तू जुल्जना से गिरेगा मैं बुरके का दामन फैलाऊंगी। हुसैन मैं छोड़ के नहीं जा रही। बस भाई मैंने तमाम किया, 2 मिनट की जहमत। ना बाप से रोया जा रहा है, ना मुझसे पढ़ा जा रहा। अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा जनाब जिब्राइल नाज़िल हुए, कहा या अली अल्लाह का हुक्म है हसन मां से जुदा कर दे। मलाइका ने इबादत छोड़ दी है। वो कहते हैं परवरदिगारा तूने किनकी मां को उठा लिया? फरिश्ते इबादत नहीं कर रहे, तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं। परवरदिगारा फातिमा और हसनैन ऐसे रो रहे हैं। बस मैं मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, बस एक जुमला कहूंगा। मौला ने हसनैन को जुदा किया, जनाजा उठा, बड़ी ताजीम से चला। सिर्फ 14 अफराद जनाजे में। आज मुझे बताया गया है लाखों का मजमा है, पूरा शहर हैरान है। मुहर्रम नहीं, आशूरा नहीं,
जनाब सैयदा की शहादत की मजलिस है, लाखों का मजमा आ गया। ऐ काश ये सारे शिया मदीने में होते जब बीबी का ताबूत उठा था। कोई कांधा देने वाला नहीं। रात जनाजे में 2 मिनट। जैसे ही ताबूत उठा, कुछ ही दूर चले थे, मौला ने आवाज दी, बेटा हसन, मुझे ताबूत के पीछे आहट महसूस हो रही है। मौला हसन ने कहा, बाबा जैनब आ रहे हैं। कहा, बेटा जैनब को घर छोड़ाओ, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। जैनब मदीने के बाजार में आए, मैं कहूंगा मौला रात का वक्त है, बाप का साया, मां का जनाजा, भाइयों का साथ, सर पे बुर्का। मौला जब कूफे के बाजार में उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के दरबार में आपकी बेटियां खड़ी होंगी बगैर चादरों के, तो आवाज दे के कहेंगी, ओ मुसलमानों, हमारी माजा रात में उठा था, हमें दिन में ना महरमों में ले आए। या ज़हरा अस्सलाम अलैकुम हुसैन।